गुड मॉर्निंग। क्लास 4th हिंदी सेकेंड व्याकरण 17 चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा आज मुहावरे तथा उनका प्रयोग। आज आप लोग पढ़ेंगे मुहावरों के बारे में कि मुहावरे क्या होते हैं। मुहावरे बेटा भाषा को रोचक और प्रभावशाली बना देते हैं। तो इनके प्रयोग में क्या होता है बेटा, भाषा सुंदर और सजीव हो जाती है। अगर हम मुहावरे बनाकर लिखते हैं तो वो भाषा सुंदर हो जाती है। जैसे श्री राम के लौटने पर अयोध्या वासियों ने खुशियां मनाई, तो इस बात को मुहावरे का प्रयोग करके भी हम कह सकते हैं। जैसे श्री राम के लौटने पर अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए, तो घी के दिए जलाने का मतलब उन्होंने बहुत खुशियां मनाई। जैसे आंखें दिखाना, तो आंखें दिखाना बेटा क्या होता है, किसी पर गुस्सा करना। इसका मतलब क्या होता है, किसी को गुस्सा करना। तो कुछ लोग काम कराना हो तो आगे पीछे घूमते और काम निकल जाने पर आंखें दिखाते हैं, यानी कि गुस्सा करते हैं। गले का हार, गले का हार मतलब ये नहीं होता है कि गले में गले का हार बन जाए। गले का हार यानी कि बहुत प्रिय। तो किसी के लिए कोई व्यक्ति बहुत प्रिय होता है तो कहते हैं वो उसके गले का हार है। दाल में काला, दाल में काला यानी कि कुछ गड़बड़ी होना। अगर इस जगह का माहौल कुछ ठीक नहीं है, जरूर दाल में कुछ काला है। तो बेटा वाक्य प्रयोग ये इसमें लिखे हैं, आप लोग अपने शब्दों में भी अर्थ समझकर आप लोग अपने शब्दों में भी वाक्य प्रयोग कर सकते हो। टूट पड़ना, किसी पर हमला बोल देना। जैसे सैनिक शत्रु को देखते ही उस पर टूट पड़े। फूले न समाना, अगर हम बहुत खुश होते हैं तो क्या कहते हैं, कहते हैं कि हम फूले नहीं समा रहे। तो इसका यानी कि हम बहुत खुश हैं। बच्चे को देखकर माँ फूली न समाई, यानी कि बहुत खुश हो गई। दिन रात एक करना, यानी कि मेहनत करना। परीक्षा में प्रथम आने पर विद्यार्थी ने दिन रात एक कर दिया। 9 2 11 होना, यानी कि भाग जाना। जैसे पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए। पानी पानी हो जाना, शर्मिंदा हो जाना। नकल करते हुए पकड़े जाने पर मुकेश पानी पानी हो गया। कान भरना, कान भरना का अर्थ होता है बेटा किसी पे उल्टी सीधी बातें सुनाना किसी को। रतन ने लोकेश के खिलाफ साहब के कान भरे। अंगुली उठाना, किसी पे दोषारोपण करना, किसी पे इल्ज़ाम लगाना। अब आप गलत काम करना बंद कर दो, सब तुम्हारी तरफ उंगली उठा रहे हैं। पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, यानी कि अपना नुकसान स्वयं करना। पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं करना। तुमने छोटी सी बात पर गुस्सा होकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। अंग अंग मुस्काना, अंग अंग मुस्काना में जैसे बहुत खुश होना, तो कहते हैं उसका अंग अंग मुस्कुरा रहा है। तो बेटा ये कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनका अर्थ दिया गया है, वाक्य प्रयोग आपको स्वयं करना है। आँख का तारा, बहुत प्रिय होना। नाक कटना, किसी को अपमानित करना। इज्जत मिट्टी में मिलाना, अपमान के काम करना। कहते हैं इसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई। लाल पीला होना, बहुत गुस्सा होना, बहुत क्रोधित होना। कहते वो गुस्से में लाल पीला हो गया। नींद हराम करना, किसी को बेटा परेशान करना। कहते उसने मेरी नींद हराम कर दी। दिल पसीजना, दया आना। ईंट का जवाब पत्थर से देना, कड़ा मुकाबला देना। कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से दिया। आँखों में मतलब बराबरी का कड़ा मुकाबला होना। आँखों में चमक आना, बहुत खुश होना। आँखें मल मल कर देखना, हैरानी से देखना। बाएं हाथ का खेल, कोई काम अगर आसान होता है तो हम लोग क्या कहते हैं बेटा कि वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, इसी प्रकार ये सारे हैं। कमर कसना, तैयार होना, उसने युद्ध में कमर कस ली। मक्खी मारना, समय बर्बाद करना। कहते वो बैठे बैठे उसकी दुकान नहीं चलती, वो मक्खी मारा करता बैठे बैठे। पापड़ बेलना, बहुत कोशिश करना। कोई काम कठिन होता है, कठिनाई से हम करते हैं तो कहते हैं इसके लिए हमने बहुत
पापड़ बेले, गर्दन फंसना, मुश्किल में पड़ जाना, गले पड़ना, जबरदस्ती चिपकना, कान पर जू तक ना रेंगना, कोई असर ना होना। कहते उसको मैंने इतना डांटा लेकिन उसके कान पे जू तक ना रेंगी। नाच नचाना, किसी को परेशान कर देना। कहते उसने मुझे नाच नचा दिया, परेशान कर लिया। अब आप कुछ बोले या लिखने बैठे तो मुहावरे को अपनी भाषा में आने दे। जबरदस्ती मुहावरे, गलत जगह पर उनका प्रयोग, मुहावरे पर मुहावरा फेंकना भाषा को असुंदर बना देता है। जहाँ बेटा जो शब्द उचित है वही मुहावरा हम लिख सकते हैं। तो मुहावरे के उचित प्रयोग से अपनी बात को कम शब्दों में और बहुत अच्छे ढंग से हम कह सकते हैं। ठीक है, अब बेटा ये आपका लेक्चर फिनिश हुआ। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। होमवर्क में बेटा ये 1 से लेके 10 तक, ठीक है, ये सेकेंड टर्म में आप वो पहले फर्स्ट पेज वाला आप फर्स्ट टर्म में पढ़ चुके हो, और ये 1 से लेकर 10 तक ये आप लोग अपनी फेयर नोटबुक पे लिखेंगे, इसका अर्थ लिखेंगे और वाक्य प्रयोग स्वयं करेंगे अपने शब्दों में। ठीक है, अब आप लोग ये भी होमवर्क में करें। रेखा खींचकर बेटा उन्हें अब मुहावरों को उनके अर्थ से मिलाना है। पानी पानी होना, लज्जित होना, टूट पड़ना, हमला बोल देना, दिन रात एक करना, मेहनत करना, बाएं हाथ का खेल, आसान काम, दिन रात एक करना, मेहनत करना, गले पड़ना, जबरदस्ती चिपकना। ये आप मैचिंग करेंगे। आप लोग चाहें तो इधर नंबर भी डाल सकते हो, ऐसे मैचिंग ना करके नंबर वाइज नंबर डाल सकते हो। अगला देखिए, ये भी आपको बुक में ही फिल करना है। दिए गए मुहावरों का सही अर्थ के सामने चिन्ह लगाना है। जैसे नाक कटना, अपमानित होना, इस पे करेक्ट का बेटा टिक लगाइए। दिल पसीजना, दया आना, कमर कसना, तैयार होना, गर्दन फंसना, मुश्किल में पड़ना। ठीक है, नाच नचाना, परेशान कर देना, लाल पीला होना, बहुत क्रोधित होना, पापड़ बेलना, बहुत कोशिश करना। ये बेटा बुक में ही आपको फिल करना है। अब ये मुहावरे से बनने वाले वाक्य का अधूरापन दूर कीजिए। इन वाक्यों को आपको इसमें से छांट कर लिखना है। किताबों को गले का हार बना लो। ठीक है, कल रात तो मच्छरों ने नींद हराम कर दी, भोजन देखकर भूखे की आंखें चमक उठी, अब क्यों रोते हो, पूरे साल तो मक्खी मारते रहे, तुम मुझे नाच दिखाओगे। प्रथम आने पर ऋषभ का अंग अंग मुस्कुरा रहा है। अब बेटा आपका ये चैप्टर भी फिनिश हुआ, आपका ये लेक्चर फिनिश हुआ। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। आप लोग वो मुहावरे जो अर्थ के दिए हैं वो आप नोटबुक में लिखेंगे, बाकी सारा बुक में फिल करेंगे। अगला लेक्चर बेटा कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।